तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाई दीजिएगा, अलीमा खान और जमात की सीनियर क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात और वज़ीर आला KPK के इश्तिहारी करार देने की खबर गैर मामूली अहमियत की हामिल है। क्या हुकूमत ने बिल आखिर जहनी मरीज से निमटने की हिकमत बना ली है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये गैर मामूली नौयत की हामिल खबर है। कोई भी सड़क ब्लॉक करेगा, वहां पे पुलिस के साथ हाथापाई करेगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जेल ब्रेक की धमकियां देगा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो है मुठभेड़ करेगा, तो ये देखिए इसका नतीजा यही होता है। इवेंचुअली कोई ना कोई तो कानूनी कार्रवाई होनी है। ये तो नहीं हो सकता अगर 400 के 400 कैदी ये डिसाइड कर लें कि सबकी फैमिलीज ने बाहर आके धरना देना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है और वहां पे मुश्किलात खड़ी करनी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए। तो मुझे ये बताइए कि वो तो प्रेसिडेंट बन जाएगा, बाकी लोग भी कहेंगे जी उनको आपने इजाजत दी है, हमें भी दें। तो देखिए, ये एक तरीकेकार है। जब तक जेल मैनुअल की पासदारी हो रही थी, कानून के मुताबिक ये प्रोसीड कर रहे थे, तब तक मुलाकातें भी हो रही थी, रोक टोक भी कोई नहीं थी। मगर जब से ये वायलेशन शुरू हुई हैं, खिलाफ वर्जियां शुरू हुई हैं, जेल मैनुअल की जो क्लियर वायलेशन है वो शुरू हुई है, तो ऑब्वियसली कानून ने हरकत में आना है। सर तहरीक और इंसाफ का एहतजाज दहशतगर्दी की कौन सी दिफात के जुमरे में आता है? देखिए, जो 780A का कानून है वो बिल्कुल क्लियर है। मेरा मानना ये है कि कानून की पासदारी तमाम लोगों के लिए लाजिम है। वो जो मर्जी हो, जिस मर्जी तबके से ताल्लुक रखते हो, मगर ये देखिए, उस्मान खान साहबा की मुलाकात कराई गई, उन्होंने वायलेशन कोई नहीं की थी। उन्होंने भी बाहर निकल के सियासी गुफ्तगू की, उन्होंने भी बाहर निकल के वही बातें दोहराई। तो वो अब उनकी भी मुलाकात बंद हो गई। तो देखिए, मुलाकातों का जो सिलसिला है, इस जेल को कोई ये ना ये कोई जलसागाह है, ना ये कोई प्रोटेस्ट का स्पॉट है, ना इस पे कोई ऐसा यहाँ सर पे कोई मगर गैदरिंग हमारे की तो जगह है। रिपोर्टर्स और हमारी मालूमात ये है कि वो बिल्कुल जेल के बाहर तो है नहीं, वो तो बैरिकेडेड एरिया है पूरा। उससे बहुत आगे एक बड़े फासले के ऊपर वो सड़क की साइड पे बैठते हैं। देखिए, ये मेरे नजदीक की इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। और जब आप बैरिकेड की बात करें, बैरिकेड क्यों लगाया जाता है? बैरिकेड इसलिए लगाया जाता है कि आप उस जगह पे जो जेल है, जिसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जब वहां पे मुश्किलात पैदा करते हैं, कैदियों की वैन ना आ सकती है, ना अदालत जा सकती है, आप सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, तो इसलिए बैरिकेड थोड़ा दूर लगाया जाता है। हम्म। बैरिकेड इसलिए तो नहीं लगाया कि ये वहां पे जलसागाह बना लें। नहीं मगर सर मगर आइन का जबकि आर्टिकल 16 तो इजाजत देता है एक पुरअमन असेंबली ऑब्जेक्टिव की, कंडीशन। पीसफुल असेंबली की। अडयाला के बाहर कौन से ऐसे दहशतगर्द आ गए थे? रास्ते भी खुले हुए थे, सड़कें भी, वो तो फुटेजेस मौजूद हैं कि साइड पे बैठी हुई हैं। तो इस हवाले से क्या खदशात थे या तहफुजात थे कि दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ा है? ये आपको किसने कहा है कि जेल के बाहर प्रोटेस्ट करने की जो है वो आईन इजाजत देता है? नहीं ये मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। सर जेल के बिल्कुल बाहर तो है नहीं ना वो तो खैर। नहीं, जेल के बिल्कुल बाहर और इसलिए नहीं है कि बैरिकेड किया हुआ है, रोका बिल्कुल हुआ है कि बिल्कुल। आपने वहां तो नहीं जाना। किसी जगह का भी जिक्र नहीं है कि इधर नहीं कर सकते मां सिवाय अगर रेड जोन ना हो। मगर सर द प्रॉब्लम इज कि ये एवरी ट्यूसडे जो है हम देख रहे हैं कि इनके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछली दफा कम थे, इस दफा और बढ़ गए। अब तो आपके अपने सब इंस्पेक्टर जो हैं आपके एहतजाज करने वालों के खिलाफ इस मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 120B लगाई गई है, जो शामिल है अमंगस्ट अदर्स जो रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक है। इस इंतहाई संगीन इल्ज़ाम तस्वुर किया जाता है। यूर वेल अवेयर, यूर ऑल्सो अ लॉयर। अब FIR में यह कहा गया है कि एक इंस्पेक्टर एनी शाहिद है जिसने स्ट्रीट लाइट में 150 मुजाहिरीन को तोड़ फोड़ करते देखा, और वो कह रहे हैं वो उन्हें पहचान भी सकते हैं। कौन सी बायोनिक विजन वाला हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पेक्टर है जिसने 150-200 बंदा जो है वो स्ट्रीट लाइट में पहचान लिया? क्योंकि पंजाब के तरफ सेफ सिटी कैमरास इंस्टॉल्ड है जो केपी में नहीं है। केपी की हुकूमत ने ऑब्वियसली कभी तवज्जो नहीं दी। तो सब इंस्पेक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के अंदर, पंजाब में फोरेंसिक लैब भी है, पंजाब में लेटेस्ट टेक्निक्स भी हैं। पंजाब में क्योंकि काम किया ना, पब्लिक मनी इज वेल स्पेंट। वहां पे पब्लिक मनी स्पेंड करके जलसे जुलूसों पे नहीं लगाई गई। तो गालिबन पंजाब के अंदर शायद इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स बहुत बेहतर है। बट हैविंग सेड दैट, जो आप बात कर रही हैं कि दिन ब दिन नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ने होते तो महर साहिबा फिर पेशावर के जलसे में बढ़ते, नंबर बढ़ने होते तो कोहाट के जलसे में बढ़ते, जहां पे इनकी अपनी हुकूमत, अपनी इंतजामिया, अपनी पुलिस है, वहां पे तो ये नंबर शो नहीं कर सके जो ये शो कर रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए। पेशावर के जलसे में तो लाखों बंदा आ जाता, कोहाट के जलसे में लाखों बंदा आ जाता, और ये उस वक्त मार्च शुरू कर देते कि जी हम जा रहे हैं अडयाला। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ लोग नहीं हैं। आप बात कर रही नंबर बढ़ने की, इनके तो MNAs नहीं आते वहां पे अडयाला के बाहर। वो हमें कहते हैं कि जी ज्यादती कर रहे हैं और हम इस विजन के साथ नहीं है, इस पॉलिसी के साथ नहीं है जो उन्होंने स्टेट के खिलाफ शुरू की हुई है। काश
ये इतनी भी सकत रखते होते कि ये अपने एमएनएस को और पार्लियामेंट्री लीडर्स को वहां इकट्ठा कर लेते, आपके बकौल नंबर्स बढ़े, मेरे बकौल नंबर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि इनके कत्ता धरता मेजर लोग जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, शेख वकास जैसा आदमी वहां नहीं जाता। बाकी इनके एमएनएस अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो ये 1 घंटा गुजर जाएगा, वो नहीं जाते वहां पे। तो इनके जब मेन लोग वहां पे मिसिंग है, तो आप किन नंबर्स की बात कर रही सर, हैं? आई स्ट्रांगली खवातीन के रिफ्यूज मामले में दैट। तो बहरहाल हम पहले भी कहते थे, जब मरियम साहिबा की बात थी, आज भी कहते हैं, खास जो है वो नरमी और एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन अब 10 बार वजीर आला केपी के, जबकि 5 बार अलीमा खानम मुलाकात की कोशिश कर चुके हैं, बार बार आते हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। क्या इमरान खान के बेटों को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी? मुलाकात की इजाजत ना मेरी ख्वाहिश से होगी ना किसी और की ख्वाहिश से होगी। ये मुलाकात की इजाजत कानून के मुताबिक है। आप कानून की पासदारी करेंगे, आप अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से ये शो करेंगे कि आप कानून के पाबंद हैं, बिल्कुल मुलाकात, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर हर दफा वायलेशन होगी तो मुलाकात नहीं हो सकती। जेल के रूल्स हैं, जेल का एक मैनुअल है। और ये ना भूलिए कि ये बंदा 190 मिलियन पाउंड के करप्शन के केस में अंदर है, वो सियासी केस में तो अंदर गया नहीं है। आज तक जितने मैंने इनके लोगों से पूछा है कि 190 मिलियन पाउंड की क्या डिफेंस है आपके पास, वो कहते हैं कि क्योंकि हम रियासत मदीना का नाम लेते थे इसलिए हमें सजा मिली है। इन्होंने पूरे मीडिया पे नैरेटिव चलाया जब 190 मिलियन पाउंड के केस की कन्विक्शन का ऑर्डर आया। मुझे बताइए कि एक मेगा करप्शन का स्कैंडल हो और आप कैदी से मुलाकात के दौरान भी कानून की वायलेशंस करें, तो ये फ्री फॉर ऑल तो नहीं है ना। इस मुल्क में कोई कानून भी है जिसकी पासदारी करनी है, तो दे विल हैव टू अबाइड बाय द लॉ। लॉ की जितनी खिलाफवर्जी होगी, स्टेट के खिलाफ तो बात आपको करेंगे। बेसिकली देखिए ना सर, कोई फैसला तो नहीं है ऑन ग्राउंड की मुलाकात नहीं होने देनी, मगर फिर भी मुलाकात नहीं करने दे रहे आप अब, बल्कि नहीं, फैसला मुलाकात का है। हुक्म जरूर मौजूद है हाई कोर्ट का। सो नहीं नहीं अब नहीं, बिल्कुल फैसला है। वो ये बाहर आके स्टेटमेंट ना दी जाए, राइट, जिसकी आप खिलाफ देखिए, वर्जी कहते हैं। देखिए खिलाफ वर्जी ये है कि जो मुलाकात भी होती है उसमें जेल सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी में होती है। उसमें भी मुलाकात इसलिए है कि कैदी कैदी का आप हाल अहवाल लें, कैदी की आप वैसे ओवरऑल सिचुएशन पूछें, लीगल मामला डिस्कस करें। ये देखें, ये कोई पंचायती डेरा तो नहीं है या कोई आपका पॉलिटिकल ऑफिस तो नहीं है कि आप सर, वहां पे नवाज सियासत शरीफ साहब से करें। 150 लोग एक टाइम पे मिल चुके हैं, हमने रिपोर्ट किया है। वो तो पंचायती डेरा तब था, इजाजत भी थी, बिल्कुल भी नहीं था। आई बातचीत भी थी। स्ट्रांगली रिफ्यूट दिस, आई स्ट्रांगली सर, रिबट मैं दिस। खबरों से निकाल के लेकर आती हूँ, अभी मैं हेडलाइंस अर्ज करता हूँ ना, मैं हमने अर्ज कवर करता हूँ। किया हुआ है सर, कोई मगर 3 महीने में हाँ, मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं बीच वहां में पे रुक मौके भी पे गई मौजूद थी, था ना। आप भी मैंने सही मैंने फरमा तो रहे हैं। आपने तो कवर किया, मैंने तो लीगली देखा है ना। हाँ, मैंने डॉक्टर अदनान को दवाइयों का पैकेट लिए 3-3 घंटे जेल की दीवार के साथ खड़े भी देखा है। बिल्कुल मैंने सही ये कह भी रहे हैं, देखा रुक है कि भी उनकी गई थी। हेल्थ भी इसलिए खराब हुई हाँ, और वो इस धाने पे भी इसलिए पहुंचे बिकॉज पीटीआई ने बंद की हुई थी। और ये भी कि उनकी बेटी को जेल में उनके सामने गिरफ्तार किया गया, वो तो सियासी कैदी थे। तो वो तो एक उसके और इशू है ना बावजूद सर, उनके सामने गिरफ्तार करना तो एक और, इट्स अनदर इशू ऑल टुगेदर, एज अपोज टू कटिंग ऑफ ऑल कांटेक्ट, कटिंग ऑफ ऑल डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। अब तो इंटरनेशनली मीटिंग हो इसका ही ना सकती। इसका हवाला लिया जा या रहा तो है। देखिए ना, या आपको तो तो ये सर ऑर्डर ले आए। अब डोमेस्टिकली तो आपको अपीज नहीं करना, तो अब तो आपको शायद बैन अवी सतह पे भी जवाब देना पड़ेगा ना, जो सवाल उठ रहे हैं। हम किसी को बैन अवी सतह पे जवाब देनी है इस मैटर के अंदर। देखिए, लॉबिंग फर्म बिल्कुल इनके लिए काम करती हैं। हम कोई गुलाम हैं का पूरा नैरेटिव चला के, मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी को खराब करके, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करके अब ये वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि एक चलें सर, कैदी। मैंने एक खबर तो निकाल दी, वो साथ साथ चला देते हैं। 11 मार्च 2019 की, बिलावल मीट्स नवाज शरीफ एट कोट लखपत जेल, ये भी है, और दूसरी दीगर जिसका मैं इज्तिमा का बात करी वो भी निकाल लेते हैं बात करते करते साथ। बट नहीं, अगेन वो तो सर, ये टिट देखिए, फॉर टैट तो मैं रुकना है तो ना ये कह कहीं। रहा हूं। सवाल आपसे एक अहम है, अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज। सर, बेटों ने, साहबजादों ने वापस आने का, इमरान खान के बेटों ने ये दावा किया है कि वो जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वीजा फराहम कर रही है सर, अप्लाई तो एक तो कर चुके हैं। पहली, ये अफसोस का मकाम है। मेरा तो ख्याल था कि ये मियां वाली के स्कूल में पढ़ते होंगे। एक पेट्रियाटिक लीडर, हुब्बुल वतन शख्स है, कम से कम डुअल नेशनल ही होते और इस मुल्क के साथ भी कोई वफादारी का सबूत देते। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी नहीं है। यानी गोल्ड स्मिथ का इतना इन्फ्लुएंस है कि इन्होंने पाकिस्तान का नाइकॉप लेना या पाकिस्तान का पासपोर्ट लेना भी गवारा नहीं किया। मैं क्या कमेंट करूं। यानी कौम के बच्चों को 9 मई में आगे मरवा के, उनको इंस्टिगेट करके वहां भिजवा के, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे हमले करवा के, जलसे जुलूसों के लिए, एजिटेशन के लिए गरीब का बच्चा, और अपना बच्चा पाकिस्तान आने के लिए वीजा मांग रहा है। आई हैव नथिंग फर्दर टू से ऑन दिस मैटर। जी सर, वो बहरहाल ये तो सवाल ही नहीं है ना सर कि वो क्या नाइकॉप सवाल है नहीं फिर? है। हसन हुसैन भी इस मुल्क में पिछले 3 दहाइयों से नहीं रहे डुअल सर, नेशनल्स दैट इज नॉट अ डुअल नेशनल्स तो कंसर्न। उनके
दे नेवर नो दे नेवर वालदा, रिक्वायर्ड अ उनकी पाकिस्तानी वालदा वीजा। गोरी है सर, बाहर की है वो, तो अब हमारे मामलात तो है नहीं, नहीं आप लोगों ने तो नहीं वीजा नहीं देना नहीं है कि वो नहीं, बाप से मिल देखिए सकें। देखिए, फिर देंगे लोगों आप? के बच्चों के साथ ये ना करें, फिर लोगों के बच्चों को ये ना कहें कि तुम निकलो बाहर और आजादी मांगो या मौत मांगो। ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है ना। आपने हसन हुसैन की बात की, तो हसन और हुसैन वो पाकिस्तानी नेशनल्स, मुझे बता दें कि उनके पास या सब पासपोर्ट नहीं है या नायकॉब नहीं है, तो मैं आपका देनदार हूं। ये बट एक और ये खबर चलवा देती हूँ सर। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द शरीफ फैमिली मीट विद नवाज शरीफ एट कोट लखपत जेल ऑन थर्सडे आई एम वेयर ही श्योर, वाज। मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, आई मैं, नेवर डिनाइड दैट। जी बट जी, वो खबर भी जरा बता दें अपने वी मोबाइल में विल, निकाल के, जब 3 महीने मियां नवाज शरीफ की मुलाकात बंद रही, जब उनके बिल्कुल डॉक्टर रही। की मुलाकात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मेडिकल 18 ग्राउंड्स पे, जनवरी देखिए 2019 की ये देखिए खबर है। मुझे मैं इसलिए बताएं, कह रही हूँ सर, हम भी तो कल सहाफी नहीं बने। डॉक्टर अदनान ने ये सारे हाइज और डॉक्टर लोज की हैं कवर। नहीं मगर नहीं, हाइज एंड लोज की बात नहीं है। देखिए, आप एक चीज कोट करिए, दूसरी भी कीजिए, इट्स एक एथिकल बात है। डॉक्टर मरियम अदनान तो साहिबा के सियासी सारे शॉर्ट्स मैंने वो चलाए हैं सर, ट्वीट्स वेरी के वेरी उनके काइंड, मुआलिज का ग्रेटफुल। राब्ता नहीं हो सक पर रहा। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अदनान तो सियासी आदमी नहीं है, तो डॉक्टर अदनान की 3 महीने मुलाकात क्यों रोकी गई? डॉक्टर फैसल भी उन्होंने सियासी नहीं है सर, शौकत खानम के, वो कहते हैं हमें मिला दो, तो उन्होंने आपको नहीं मिलाया, आप उजमा उनको नहीं उजमा मिला खान रहे, अपने हिसाब नवाज बराबर। शरीफ तो बीमार थे, नवाज शरीफ बीमार थे, उजमा खान अपने मुंह से कह रही है कि जी वो बड़े सेहतमंद है, हेल एंड हार्टी है, सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड है। अब गुस्से का और फ्रस्ट्रेशन का तो हमारे पास इलाज नहीं है। बच्चे आना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वजीर दिफा ने उनको वेलकम किया ऑन द रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में, मगर माजी में आपकी हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ों पे मुतनब्बे भी किया गया था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बच्चे आते हैं, वीज़ा फैसिलिटेट हो जाता है, तो आप लोग उनकी वालिद से मुलाकात फैसिलिटेट कराएंगे अता देखिए, साहब? वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, मैं क्या बात करूं उन पे, दे नॉट पाकिस्तानी सिटीजन। और वो जो भी कमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट पे, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? यानी उनका क्या राइट है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे बात करें विदाउट हैविंग ए वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट और नाइकॉप? जो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझता कि उसका पासपोर्ट या नाइकॉप रखा जाए, वो आज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उनसे पूछ लें कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में उनका कितना हिस्सा है, या उनका क्या ख्याल है उस बारे में कि जो मलिक रियाज के अरबों रुपए इन्होंने खाए, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी, शैम ट्रस्ट अल कादिर का बनाया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, बंद लफाफे के जरिए वो हड़प कर गए। उस पर भी कुछ जरा रोशनी डाल दें। वो तो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं जिस तरह उनका बाप सियासी कैदी है, सुबह चिया सीड्स और ओट मील खाने वाला, दोपहर को ट्रेडमिल पे 1.5 घंटा भागने वाला, जिसके पास तमाम फैसिलिटीज जेल के अंदर मौजूद है, उसके बारे में मजलूमियत का तासुर देना जो है वो गलत है और मिस इन्फॉर्मेशन है। सर आई नो दीगर कवानीन में कहीं ये लिखा है कि खानदान के लोगों को एक कैदी से नहीं मिलने दिया जा सकता बेस्ड ऑन देयर सिटीजनशिप और बेस्ड ऑन देयर नेशनैलिटी। देखिए, वो तो कैदी तो बात की बात है ना, पाकिस्तान की कोई इमिग्रेशन रूल्स भी हैं। अब मैं तो ये बात कर रहा हूं कि एक शख्स जो हुब्बुल वतनी का दावा करता है, जो इस मिट्टी से जुड़े रहने का दावा करता है, सितम जरीफी है कि लोगों के बच्चों को वो उकसाता है वायलेंस के ऊपर, और अपने बच्चों के पास जो है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है। मेरा तो ये ठीक, पॉइंट है इस पे। ठीक। तो और इनके सर, पास क्यों नहीं है पाकिस्तानी नेशनैलिटी? यानी गोल्ड स्मिथ का इतना इन्फ्लुएंस है कि उन्होंने इनको पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं रखने दी, या ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी में शर्म महसूस करते हैं लंदन की हाई सोसाइटी में मूव करते हुए? बताएं, इस बात का जवाब दें ये लोग।